कभी आपने सोचा है, एक चमक, एक चिंगारी और फिर जीवन का रंग ही बदल गया। अंधेरा कम हुआ, ठंड कम लगी, खाना स्वादिष्ट हुआ, बातें बढ़ीं, सपने बड़े हुए। ये सिर्फ एक तत्व की कहानी नहीं, यह हमारी सभ्यता की शुरुआत का सबसे बड़ा मोड़ है। आग की खोज वही पल है जब इंसान ने प्रकृति से एक कदम आगे बढ़कर अपनी दुनिया खुद बनाने की पहल की। आज हम उस सफर पर चलेंगे, आग के पहले स्पर्श से लेकर उसकी नियंत्रित शक्ति तक, उसकी रहस्यमयी उत्पत्ति से लेकर उसके सामाजिक, जैविक और सांस्कृतिक प्रभावों तक। हम पूछेंगे, आग किसने सीखी? उसने हमारे दिमाग, हमारे रिश्तों और हमारे समाज को कैसे बदल दिया? और आखिरकार, जिसका नाम हम अब ऊर्जा कहते हैं, उसका सबसे पुराना और जीवंत रूप आग हमें क्या सिखाती है? इस पूरी खोज के पीछे हमारी एक मेहनती टीम है। फील्ड रिसर्च, पुरातात्विक रिपोर्टों का महीन अध्ययन, भाषा विश्लेषण और उन छोटी छोटी कहानियों का संकलन जिनसे यह डॉक्यूमेंट्री बनी है। इस वीडियो की तैयारी में हमारे लेखक, शोधकर्ता, संपादन टीम और स्थानीय विशेषज्ञों ने दिन रात काम किया। अगर आपको यह सामग्री पसंद आए तो डॉक्यूमेंट्री ज्ञान को सब्सक्राइब करें। यह हमारा छोटा अनुरोध है और आपकी निष्ठा ही हमें ऐसे विषयों पर और गहराई से काम करने की ताकत देती है। अब चलिए शुरू करते हैं। साथ रखें अपनी जिज्ञासा और थोड़ा धैर्य। अगला सफर रोशन और गहरा दोनों होगा। ध्यान रखें, पहला आग का सबूत शायद प्रकृति ने दिया, बिजली की चमक, ज्वालामुखी का उद्गार या किसी सूखे की वजह से जल उठी जंगल की भड़क। पर उस आग का असली परिवर्तन तब शुरू हुआ जब मानव ने उसे संभालना, बचाना और बार बार उत्पन्न करना सीखा। सोचिए, एक रात एक शिकार दल लकड़ी के बीच जले हुए अंगार लेकर लौटता है। दूसरा दल उसे देखकर गर्म होता है, खाना पकाता है, बच्चे पास बैठते हैं। ये एक छोटी सी घटना थी जिसने मानव जीवन की रूपरेखा बदल दी। आइए इतिहास की परतों को खोलें। पृथ्वी में आग तो पहले से थी, लेकिन नियंत्रण, उसे घर में लाना, उसे हमारा बनाना, यह सबसे बड़ा आविष्कार था। पुरातत्व में मिले अध्ययनों के अनुसार कुछ जगहों पर 1 मिलियन वर्षों से भी पुराने संकेत मिले हैं कि मानव जिन्होंने आग संभाली, उन्होंने खाना पकाया, रात काटी और हृदय में एक जगह बनाई जिसे हम आज आग का केंद्र कह सकते हैं। दूसरी जगहों पर मिले प्रमाण बताते हैं कि आग का नियमित प्रयोग खेत खलिहान और बस्तियों के निर्माण के साथ और भी व्यापक हुआ। लेकिन आग का पहला संबंध सिर्फ उपयोगिता से नहीं था, यह अनुभव था। पहला स्पर्श, चिंगारी को गुनगुना बनाना, अंगार को हवा देना, सब कुछ नई भाषा सिखा गया। लोगों के बोलने का ढंग बदला। रात अब बस सोने का समय नहीं रही, यह मिलने, सुनने, कहानियां कहने और सीखने का समय बन गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सामाजिक समय भाषा के विकास और सहयोगी व्यवहार को तेज करने में मददगार रहा। आग ने हम और मैं के बीच की दूरी घटाई। आइए थोड़ा तकनीकी लेकिन स्पष्ट अंदाज में सोचें। आग को नियंत्रित करना सरल काम नहीं था। सिर्फ जला हुआ लकड़ी नहीं, सही ईंधन, सही स्थान, अंगार की सुरक्षा और उसे फिर से प्राप्त करने के तरीके चाहिए थे। कुछ समुदायों ने अंगार को लेकर यात्राएं की, कुछ ने आग को लंबे समय तक जलाए रखने के तरीके ढूंढे। यह उसी समय का वह हुनर था जब मानव ने सततता की तरह सोचना शुरू किया। कैसे आग को बनाए रखें, कैसे उसे फैलने से रोकें, कैसे उससे अधिकतम लाभ लें। खाना पकाने का प्रभाव गहरा था। कच्चे खाने से बनाम पका हुआ खाने के बीच फर्क सिर्फ स्वाद का नहीं, यह पोषक तत्वों का भी फर्क है। पकाने से अन्न और मांस नरम हुए, नाइट्रोजन समृद्ध पदार्थ आसानी से पचने लगे और इससे हमारे शारीरिक विकास पर असर पड़ा। मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा बेहतर मिलने लगी। कई शोधों का संकेत है कि खाना पकाने ने ऊर्जा बचत की, पाचन संरचना को बदला और सामाजिक भोजन प्रथाओं की नींव रखी। लेकिन आग केवल पेट की कहानी नहीं है, यह सुरक्षा थी। आग ने शिकारी जानवरों से बचाया, रात के भय को घटाया और बस्तियों के आसपास रहने की अनुमति दी। इससे मानव समूहों का आकार बढ़ा और वे उत्तर की ओर, ठंडे क्षेत्रों की ओर भी जा सके, जहां बिना आग के जीवन मुश्किल होता। आग ने मानव को पर्यावरण के नए कोनों में जाने की आजादी दी। आग ने तकनीक की राह भी खोली। ऊंची ताप प्रक्रियाएं, चूना बनाने की तरह की प्रक्रियाएं, आखिरकार धातु उत्पादन,
बर्तन बनाना और कांच जैसी चीजों के आविष्कार में बदल गई। आग के द्वारा मिट्टी को पकाकर बनाए गए बर्तन ने खाने के संरक्षण और पकाने के नए तरीकों को जन्म दिया। गर्मी से चट्टानों का इलाज, हीट ट्रीटमेंट ने औजारों की धार बढ़ाई। उसके बाद पिघलाने और मिश्रण करने की कला ने धातु कला को संभव किया। यह सब एक सरल चिंगारी से शुरू हुआ। आग का सांस्कृतिक अर्थ भी गंभीर है। लगभग हर सभ्यता ने आग को देवता, प्रतीक और रहस्य के रूप में माना। वैदिक साहित्य में अग्निदेव का स्थान, ग्रीक मिथक में प्रोमेथियस की आग चुराने की कथा, ये दर्शाते हैं कि आग सिर्फ भौतिक नहीं थी, वह आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक विमर्श की भी जड़ थी। आग ने पूजा प्रथाओं, विवाह समारोहों और समुदाय के अनुष्ठानों को आकार दिया। आग के आसपास बनने वाली कहानियां और मिथक यह दिखाती हैं कि किस तरह एक प्राकृतिक शक्ति ने मानव की कल्पना को नए अर्थ दिए। हम कल्पना कर सकते हैं, एक शाम एक परिवार बर्तन के पास बैठा है, दिमाग में नई बातें उभरती हैं। बच्चे किसी शिकार के किस्से सुन रहे हैं, बुजुर्ग इतिहास बता रहे हैं। आग ने समय की धाराओं को मोड़ा, दिन रात के चक्र में बदलाव आया, काम के घंटे बदले और मनोरंजन तथा सीखने के नए समय बने। यही वह जगह थी जहां भाषा, संगीत और कला को समय मिला, स्थानीय संस्कृति का विकास हुआ। पर साथ में आग की एक खतरनाक सूरत भी थी। असंतुलित नियंत्रण से जंगली आगें बनी जो बीमारियां और विनाश लेकर आईं। इंसान ने यह भी सीखा कि आग का प्रयोग समझदारी से करना सीखना होगा। नियंत्रित आग या जंगली आगों को रोकने के तरीके विकसित हुए। प्रकृति और मानव के इस संघर्ष ने हमें यह सिखाया कि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। आइए अब बात करें कुछ तकनीकी ऐतिहासिक पहलुओं की, क्योंकि आग सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक नज़मीन थी जहां ज्ञान इकट्ठा हुआ, परीक्षण हुआ और अगला कदम उठाया गया। प्रारंभ में आग को संरक्षित करने के लिए अंगार या जलती हुई लकड़ी को ले जाकर बनाई गई। धीरे धीरे मनुष्य ने चिंगारियों को पैदावार करने के तरीके सीखे। कुछ समुदायों में रंजक पदार्थों और सूखे घास तिनका का प्रयोग हुआ, कुछ में पत्थर मोड़े विधियों का उपयोग। ये सारी क्रियाएं न केवल भौतिक कौशल थीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और लेबल आधारित ज्ञान के आदान प्रदान का हिस्सा बन गई, यानी तकनीकी ज्ञान का सामाजिक हस्तांतरण। यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है, आग ने जनसंख्या घनत्व और बसावटों का स्वरूप बदल दिया। आग की उपस्थिति से लोग स्थायी रूप से एक जगह बसने लगे, हर्ट्स बनते गए, घरों का निर्माण हुआ और बाद में गांव और शहरों का विकास संभव हुआ। आग ने खाना भंडारण, उपकरणों का विकास और व्यापार के लिए एक आधार बनाया। जब आप सोचते हैं कि आज की बड़ी से बड़ी इमारतों की नींव कहां से आई, एक तरह से वह भी उस छोटे से अंगारे तक जुड़ी है जिसने पहले घरों को गर्म रखा था। हमारा सफर जितना प्रागैतिहासिक है, उतना ही कालांतर में बदलता हुआ भी। जैसे जैसे मानव ने आग की शक्ति को बेहतर समझा, वैसे वैसे उसने उसे नई दिशा दी। किसान आग का उपयोग करके भूमि तैयार करने लगे, जिससे खेती संभव हुई। कुम्हारों ने चूल्हे और भट्ठियां बनाई और फिर धातु कार्यों में आग का प्रयोग क्रांति की तरह आया। यही वह शिखर था जहां आग ने केवल जीवन के तरीके को नहीं बदला, उसने औद्योगिक और तकनीकी क्षितिज बदल दिए। आग ने भाषा और कहानी कहने के ढंग को भी प्रभावित किया। आग के आसपास के कथे कभी भूत प्रेत, कभी स्रोत स्थान, कभी प्रेरणा, इनसे समाज की नैतिकता और नियम बने। आग ने सामाजिक अनुबंध को जन्म दिया। एक व्यक्ति आग की देखभाल करता है, दूसरा बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। कामों का बंटवारा हुआ। यह सहयोगी संस्कृति आज भी हमारी सभ्यताओं का मूल है। अब छोटा सा विराम लेकर हम कुछ वैज्ञानिक दिक्कतों की ओर नजर डालते हैं। कई सवाल आज भी खुले हैं। आग के शुरुआती नियंत्रण के प्रमाणों की व्याख्या पर वैज्ञानिक बहस जारी है। किसने पहले आग जलाना सीखा, किस तरह के होमिनिड्स ने इसका प्रयोग किया और किस वजह से यह तकनीक व्यापक हुई। इन प्रश्नों के जवाब अभी भी पुरातात्विक खोजों, प्रयोगशाला अनुसंधान और अनुकरण प्रयोगों के जरिए बन रहे हैं। पर एक बात स्पष्ट है, आग ने मानव विकास की दिशा को स्थायी रूप से मोड़ा। हम छोटे छोटे लोगों की कहानियों के जरिए भी यह बता सकते हैं।
एक शिकारी जो अंगार लेकर घर लौटता है, एक माँ जो पहले बार अपने बच्चे के लिए पकाया हुआ भोजन देती है, एक कुम्हार जो पहली बार ठीक ठाक बर्तन भट्ठी में पका पाता है। यह व्यक्तिगत क्षण इतिहास को मानवीय बनाते हैं। इन छोटे छोटे फैसलों ने संयुक्त में सभ्यता बनाई। आखिरकार आग और उसका नियंत्रण हमें एक बड़ी सीख देता है। मनुष्य ने प्रकृति से शक्ति ली, पर उसे नियंत्रित करते करते उसने स्वयं को बदल लिया। आग ने हमें शक्तिशाली बनाया, पर साथ ही जिम्मेदार भी। यह संबंध आज भी जारी है। हमने कोयला, तेल और गैस के रूप में उस शक्ति को औद्योगिक रूप दिया। अब बिजली और परमाणु ऊर्जा के युग में भी वह प्रारंभिक ज्ञान हमारी सोच में बसा है। यदि आज हम ऊर्जा के नैतिक और पर्यावरणीय प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं, तो वह विचार भी सीधे तौर पर आग के साथ हमारे पुराने संबंध से उपजा है। अब जब हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए। आग ने हमें उजाला दिया, पर उसी ने हमें अंधेरे के डर से बाहर निकलना भी सिखाया। उसने हमें खाना दिया और साथ ही भूखान पकाने की कला सिखाई। उसने हमारी कहानियों को संवारने का अवसर दिया और हमारी तकनीक को नया रूप दिया। एक चिंगारी ने न केवल एक जीवन को रोशन किया, उसने हमारी दुनिया की रूपरेखा बदल दी। हमारी टीम की मेहनत का यह छोटा सा परिणाम था। यह डॉक्यूमेंट्री, इसे बनाने में हमने पुरातात्विक रिपोर्टों का अध्ययन, पारंपरिक कथाओं का संग्रह, विशेषज्ञों के साक्षात्कार और लोकोत्थान का सहारा लिया। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है, तो डॉक्यूमेंटरी ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपकी मदद से हम और गहराई में जाकर इतिहास की उन कहानियों को उजागर कर सकते हैं जिनसे हमारी पहचान जुड़ी है। धन्यवाद कि आपने यह सफर हमारे साथ पूरा किया। अगली बार हम किसी और प्रश्न की तह तक उतरेंगे, किसी और उस मोड़ पर जहां मानव ने दुनिया को नया आकार दिया। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल उठाते रहिए और हमेशा जिज्ञासा बनाए रखिए। डॉक्यूमेंट्री ज्ञान के साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और खोज के साथ। धन्यवाद।